ये सिर्फ अपना जो है भारत के अंदर ऋषि मुनियों वाला जो एक इतिहास था उसी को आगे बढ़ा रहे थे। लोग बाग कहाँ पढ़ते थे? कर्माश्रम में पढ़ते थे। लोग बाग कहाँ शिक्षा लेने के लिए जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। लेकिन गुरुकुल में लड़कियों का पढ़ने का सिस्टम नहीं था। अब लड़कियों को भी तो पढ़ाने की बात होगी। अगर गुरुकुल की आप शिक्षा पद्धति लागू करेंगे तो हमारे देश की महिलाएं कहाँ पढ़ेगी? इसका मतलब साफ तौर पर बाबा रामदेव और हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं का बहिष्कार कर रहे हैं खुले तौर पर। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं का वंदन करिए और उनके एक पक्ष में बिल लेकर के आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये गुरुकुल वाली जो परिभाषा है उसे अगर यहाँ पर क्रियान्वित करते हैं तो फिर महिलाएं कहाँ जाएगी? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बाबा रामदेव को इसका भी खुलकर जवाब देना चाहिए कि अगर गुरुकुल परंपरा हमारे देश के अंदर चलेगी, अगर भारतीय संस्कृति हमारे देश के अंदर चलेगी, तो भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर आप भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो महिलाओं को पढ़ने का कौन सा आप सिस्टम लेकर के आएंगे? क्योंकि जो थॉमस मैकाले थे उन्होंने यही शिक्षा की नीति बनाई थी कि यहाँ पर महिलाओं को भी शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाएगी, फारसी की भी शिक्षा दी जाएगी, हिंदी की भी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अब हमारे देश के लोग क्या कह रहे हैं, हमारे देश के नेता क्या कह रहे हैं? हमारे देश की सरकार चाह रही है कि लैंग्वेजेस की शिक्षा खत्म कर दी जाए। बाकी और दूसरे देशों को देखिए, वहाँ पर रोबोट बनाने की टेक्निक आ रही है, वहाँ पर एक से एक हाइपर सुपरसोनिक मिसाइलें बनाने की टेक्निक आ रही है, वहाँ पर लोग बहुत सारी भाषाओं की नॉलेज लेने का काम कर रहे हैं। और हमारे देश की सरकार क्या कह रही है कि जितनी नॉलेज आपने ले ली उसे भी खत्म कर दीजिए, अब आप अज्ञानी बन जाइए, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको अब संस्कृत में बात करनी है। कि हमारे देश की सरकार इसका सपोर्ट कर रही है तो हमने तो मोदी जी के मुंह से लवणेन भोज्यम, इसके अलावा कुछ और सुना ही नहीं हिंदी का। आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, एक हिंदी का यही मुहावरा सुना है। तो क्या भारत में पहले टेक्नोलॉजी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, एग्जांपल देते हैं, पुष्पक विमान हमारे पास। भारत के प्रधानमंत्री कौन से पुष्पक विमान में बैठ के जा रहे हैं? हमने सर्जरी करी है, देखिए कितनी बार पुष्पक विमान में भारत के प्रधानमंत्री बैठे, ये मुझे आप जवाब दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री पुष्पक विमान क्यों नहीं ईजाद करते? वो क्यों फिर मर्सिडीज में घूम रहे हैं? वो क्यों फिर फाइटर जेट में घूम रहे हैं? वो फिर क्यों अंग्रेजी देशों में जा रहे हैं? फिर वो क्यों अंग्रेजी कपड़े पहन रहे हैं? क्यों करोड़ करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं? क्यों पाश्चात्य सभ्यता की ड्रेस पहन करके जाते हैं? एक कार्यक्रम में अगर उनको जाना होता है तो एक सूट पहनते हैं पाश्चात्य सभ्यता का यानी वेस्टर्न कल्चर का, दूसरे कार्यक्रम में अगर शोक सभा में भी जाना होता है तो दूसरे कार्यक्रम में दूसरा भी सूट अगर पहनते हैं तो वेस्टर्न कल्चर का पहनते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं शुरुआत करते? सबसे पहले तो भेदभाव खत्म करना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा महंगी है और जो गरीब लोग सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए ना। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को अंग्रेजी पहनावा छोड़ देना चाहिए, अंग्रेजी भाषा छोड़ देनी चाहिए, अंग्रेजी खान पान छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर जब हिंदी की बात हो रही है तो फिर महाराष्ट्र से जो उत्तर भारतीय लोगों को हिंदी बोलने पर भगाया जाता है, उनको जो प्रताड़ित किया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको मारा जाता है, फिर वो कब बंद कराएंगे? प्रधानमंत्री राज ठाकरे के ऊपर केस दर्ज कब करेंगे? राज ठाकरे को जेल कब पहुंचाएंगे? मनसे वालों को जब कब तक जेल पहुंचाया जाएगा? मनसे पर कब तक बैन लगेगा? क्योंकि उत्तर भारतीयों को आज तक अगर किसी ने प्रताड़ित किया हिंदी भाषा बोलने पर, अबू आसिम आजमी के ऊपर अगर विधानसभा के अंदर थप्पड़ मारा गया तो सिर्फ इसलिए मारा गया कि हिंदी में उसने शपथ ग्रहण कर ली थी। तो इस देश के अंदर विधानसभा महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश के बाहर का हिस्सा नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्या बाबा रामदेव को, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को अबू आसिम आजमी हिंदी में शपथ लेता हुआ बुरा नजर आ रहा था? तब ये कहाँ चले गए थे? जब वहां पर मांग की जा रही थी कि मराठी में शपथ ली जाएगी, तब हिंदी प्रेम कहाँ चला गया था? तमिलनाडु के अंदर 1960 से लेकर अब तक एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी का बहिष्कार करेंगे, मातृभाषा हिंदी है। तमिलनाडु का मामला क्यों नहीं सुलझाते नरेंद्र मोदी? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या है इसके पीछे? सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई इंग्लिश में होती है। हाई कोर्ट चाहे जिस स्टेट का हो, सारी कार्रवाई इंग्लिश में होती है। हिंदी में क्यों नहीं करते? उसके अलावा तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? उसके अलावा अगर आप जाएंगे केरल के अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अगर किसी राज्य के हैं तो वो केरला के हैं, आसाम के हैं, साउथ इंडिया के देशों के हैं। अगर वहाँ की हम आकलन करें, वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। और वहाँ की लैंग्वेज क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री बताएंगे जनता को कि वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या बाबा रामदेव अनपढ़ आदमी बताएगा? वहाँ की लैंग्वेज नहीं बताएंगे। जहाँ का लिटरेसी रेट हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर भी इंग्लिश बोली जाती है। और सबसे बड़ी बात ये बता दीजिए कि हमारे देश के अंदर इंग्लिश आज जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है। तो ग्लोबल का तमगा हटवा दीजिए, इंग्लिश बोलना छोड़ देंगे। ग्लोबल का तमगा हटवा दीजिए, इंग्लिश बोलना छोड़ देंगे। और खुद देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं और वहाँ पर लोगों से मिलते हैं तो इंग्लिश में जब इनसे बात होती है तो वहाँ पर ही ये करते हुए नजर आते हैं। मुझे तो लगता है कि ये उसी बात का, उसी बेइज्जती का असर है। प्रधानमंत्री की जब बेइज्जती हो रही है ना, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसीलिए लोगों से भी यही बात की सलाह दे रहे हैं कि भाई इंग्लिश खत्म करो, हिंदी को लागू करो। लेकिन हिंदू लागू नहीं होगी। आपने जो सवाल किया था ना कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये सिर्फ इनका षड्यंत्र है कि लोग बाग असली मुद्दे को ना पकड़ लें।
लें, लोग बाग शिक्षा की मांग ना करने लग जाएं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आज जो लोग पर्शियन पढ़ रहे हैं, आज जो लोग हमारे देश के अंदर रहते हुए तमाम लैंग्वेजेस, तमाम भाषाओं की नॉलेज ले रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति था इस देश के अंदर जिसने 11 भाषाओं की नॉलेज ली थी और उसने इस पूरे देश के मनोवादियों को धूल चटाने का काम किया था। उस शख्सियत का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इनको डर लगता है कि अगर ये भाषा सीख जाएंगे तो ये दलित पिछड़े आगे बढ़ जाएंगे, अगर ये इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो ये अपना अधिकार मांगने लग जाएंगे, अपना हक मांगने लग जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ चाहते हैं कि फिर कर्माश्रम वाली पद्धति लागू कर दी जाए, फिर वही लैंग्वेज, वही सिस्टम लागू किया जाए जो कि इनका पहले जो पाठशालाओं में चलता था, जो शिशु मंदिरों में चलता था, यानी महिलाओं की जो एजुकेशन है, महिलाओं की जो शिक्षा है वो बंद कर दी जाए। सावित्रीबाई फुले इसलिए कहती है अंग्रेजी माँ है हमारी, अंग्रेजी के लिए इसीलिए, और माँ सावित्रीबाई फुले नहीं, मैं नाम गिनवाता चला जाऊँ। लोग बाग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो थॉमस मैकाले हैं, थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था। अरे भाई, थॉमस मैकाले ने नहीं, हमारे देश के बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे देश के बड़े समाज सुधारकों ने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था। आप याद करिए सर सैयद अहमद का नाम, उनको यह भी कह दिया गया कि अंग्रेजों के मुखबिर हैं। उन्होंने कहा मुझे स्वीकार है, अगर मुझे अंग्रेजों का मुखबिर कहा जा रहा है तो मैं इस मुखबिर के तमगे को लेने के लिए आज भी स्वीकार करता हूं। और जब वो अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए अपने समाज के लोगों के बीच में भीख मांगने के लिए गए तो उनके हाथों पर थूका गया, उनके ऊपर जूते मारे गए, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और सर सैयद अहमद खान के नाम से जाने गए। उनको सर की उपाधि दी गई, और सर की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि आज उनके जो रोशन किए हुए चिराग हैं, जिसको आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, ये सर सैयद अहमद खान की देन है। और सर सैयद अहमद खान ने ये बताया था कि देखिए, ये जो एक अरबी का इंग्लिश का स्कूल चल रहा है, अरबी का स्कूल चल रहा है, उसे मैं इंग्लिश का भी स्कूल बनाना चाहता हूं। और अगर वो उस अरबी के इंग्लिश को स्कूल को, जो अरबी का स्कूल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल नाम से जाना गया, उसको नाम उन्होंने दिया एंग्लो अरेबिक ओरिएंटल स्कूल। अगर वो एंग्लो अरेबिक ओरिएंटल स्कूल उसको ना बनाते तो आज हमारे देश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना होती। उसके बाद माँ सावित्रीबाई फुले और माँ फातिमा शेख ने अगर पुणे के अंदर से ये मुहिम ना चलाई होती कि अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाए, तो आज हमारा दलित समाज, आज हमारा शोषित समाज, आज हमारा वंचित समाज वो बिल्कुल जाहिल रहता। क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी करने वाले जो सावरकर थे, आज उनका भी फैसला हो चुका है। राहुल गांधी का जो केस चल रहा था लंदन में, उन्होंने जो भाषण दिया था और माफी वीर सावरकर को बताया था, आज खुद के सावरकर के पोते ने जाकर के पुणे कोर्ट के अंदर ये बता दिया है कि मेरे जो दादा थे और उनका नाम विनायक दामोदर दास सावरकर था, उन्होंने 5 बार माफ़ी मांगी है। उन्होंने 5 बार अंग्रेज़ों की जो अदालत थी उसमें याचिका दायर की है, और दया याचिका थी वो भी, और दया याचिका को ही माफ़ी कहा जाता है। तो इसलिए इस देश के लोगों को पता न लग जाए, अंग्रेज़ी अगर वो पढ़ने लग जाएंगे तो इस देश के मनुवादी राज करना बंद कर देंगे। अगर इस देश के वंचित लोग, शोषित लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग अंग्रेज़ी जान लेंगे तो फिर वो समझ जाएंगे कि भाई हाई कोर्ट का फैसला क्या आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, देशों में आखिर आजकल क्या चल रहा है, हमारे देश की टेक्निक कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, हम कैसे साइंटिस्ट बनेंगे, हम कैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम कैसे फिजिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश के बिना सब कुछ अधूरा है। हाइपर सुपरसोनिक मिसाइलें हम कैसे बनाएंगे, अग्नि पृथ्वी हम कैसे बनाएंगे, इस देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है। और अगर हम हिंदी की बात करें, इलाज कैसे होगा, दवाई तो सारी अंग्रेजी में ही होती है, अंग्रेजी के अंदर दवाइयाँ आती हैं, अंग्रेजी के ही शब्दों का इस्तेमाल होता है। जगह आयुर्वेद है ना। देखिए, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जितने खोल करके बैठे हैं, उसके अंदर एक भी आयुर्वेदिक दवाई क्यों नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि जन औषधि केंद्र के अंदर एलोपैथिक कैसे इस्तेमाल हो रही है, फिर ये अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जन औषधि केंद्र के नाम पर भारत की देश की जनता को पागल कैसे बनाया जा रहा है, मूर्ख कैसे बनाया जा रहा है। एक तरफ आप लैंग्वेज का बहिष्कार करते हैं, अंग्रेजी का बहिष्कार करते हैं, एक तरफ हिंदी का सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो फिर आयुर्वेद की दवाइयाँ क्यों नहीं बेची, जन औषधि केंद्र के अंदर आयुर्वेदिक सामान क्यों नहीं मिलते, जन औषधि केंद्र के अंदर आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती, वहाँ पर उपचार हमारे देश के जो प्रचार पद्धति है, हमारे देश की जो उपचार पद्धति है उसके तहत इलाज क्यों नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने की देन है। अंग्रेजी का बहिष्कार करने का जो ये बीड़ा इन्होंने उठाया है, ये जो मुहिम छेड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को देश के मुद्दे से भटकाने के लिए है, क्योंकि लोगों को पता न लग जाए कि SIR के जरिए कितने वोट काट दिए गए हैं, लोगों को ये पता न लग जाए कि CAA के जरिए कितने वोट काट दिए गए हैं, लोगों को ये ना पता लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा षड्यंत्र रच रही है, लोगों को ये ना पता लग जाए कि RSS के पास इतना फंड कहाँ से आ रहा है, लोगों को ये ना पता लग जाए कि ये सनातन टनाटन और ये सब चीज़ें जो चल रही है कहाँ से टनाटन चल रही हैं। लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए, और सबसे बड़ी बात आपको मैं
बता दूं कि जिस व्यक्ति ने ये बीड़ा उठाया है, जिस व्यक्ति ने ये बात छेड़ी है, लोगों को ये पता ना लग जाए कि आज इतना बड़ा अरबपति कैसे बन चुका है, उसके पास इतनी धन दौलत कैसे आ चुकी है, वो इतना बड़ा धनाढ़ व्यक्ति कैसे हो चुका है, उसके बिजनेस इतने ज़्यादा आगे कैसे बढ़ रहे हैं, उसके पास विदेशों में कितनी संपत्ति है। और एक तरफ ये बात करते हैं कि भाई आप विदेशी भाषा छोड़िए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप विदेशी जो लोग भागे हैं हमारे देश का पैसा लेकर के, उनको विदेश से कब वापस बुलवाएंगे। आप अंग्रेजी का बहिष्कार कर रहे हैं, हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, तो हिंदी का समर्थन करते करते आप ये तो बता दीजिए कि आप अंग्रेजी चीज़ें कब छोड़ेंगे, आप अंग्रेजी सूट बूट कब त्यागेंगे, आप धोती कुर्ते में कब आएंगे, आपके मंत्री धोती कुर्ता तिलक लगाकर कब संसद में बैठेंगे। आप राम राज्य बनाने की बात करते हैं, आप हिंदी लाने की बात करते हैं, आप खड़ाऊ पहन करके जनता के बीच में कब उतरेंगे, ये भी बता दीजिए लगे हाथों। और ये भी बता दीजिए कि आखिर असली रामराज कब आएगा, आखिर असली हिंदी के हितैषी अगर आप हैं तो हिंदू लागू करनी होगी। ये देश को फंसाना नहीं होगा। जिस तरीके से महिला बिल में फंसा दिया, जिस तरीके से किसान बिल में फंसा दिया, जिस तरीके से एनआरसी में फंसा दिया, जिस तरीके से सीए में फंसा दिया, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल में फंसा दिया, तमाम बिल में फंसाने के बाद अब ये नया शिगुफा लेकर के आए हैं कि हिंदी लाएंगे। तो हिंदी अगर लाना चाहते हैं तो हिंदी ला करके दिखाइए। अगर आप हिंदी नहीं लाए तो इस देश की जनता आपको ये समझेगी कि आप ही सबसे बड़े हिंदी विरोधी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि थॉमस मैकाले ने जो कहा था वो समय के अनुसार कहा था। उस समय ज़रूरत थी लैंग्वेजेस को सीखने की, और थॉमस मैकाले ने सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीयों की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी,